स्वागत है आपका करंट अफेयर चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 18 सितंबर 2022 के महत्वपूर्ण करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला आयुष्मान कार्ड बनाने में शीर्ष प्रथम स्थान पर है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांकेर जिला। आयुष्मान कार्ड बनाने में कांकेर जिला राज्य में प्रथम स्थान पर है। जिले में 5,43,000 व्यक्तियों का आयुष्मान कार्ड बनाया जा चुका है, जो कि लगभग लक्ष्य का 74.40% होता है। राज्य में आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना, डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना अंतर्गत जिले में आयुष्मान कार्ड पंजीयन से छूट हुए पात्र हितग्राहियों का आयुष्मान कार्ड के लिए निःशुल्क पंजीयन किए जाने का कार्य चॉइस सेंटरों एवं योजना अंतर्गत पंजीकृत अस्पतालों और प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में प्रारंभ किए जाने वाले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में कितने खेलों को शामिल किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 14 खेलों को। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में प्रारंभ किए जाने वाले छत्तीसगढ़िया ओलंपिक खेल में 14 खेलों को शामिल किया गया है। ये खेल हैं गिल्ली डंडा, पिट्ठूल, संखली, लंगड़ी दौड़, कबड्डी, खो खो, रस्साकसी, बाटी, बिल्लस, फुगड़ी, गेड़ी दौड़, भंवरा, 100 मीटर दौड़ और लंबी कूद शामिल है। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अशोक जुनेजा। आईपीएस अशोक जुनेजा प्रभारी से राज्य के पूर्णकालिक पुलिस महानिदेशक बनाए गए हैं। इसके संबंध में संघ लोक सेवा आयोग यूपीएससी ने जुनेजा के नाम की मंजूरी दे दी है। इसके आधार पर गृह विभाग ने आदेश भी जारी कर दिया है। अब आदेश के अनुसार जुनेजा 2 वर्ष या दूसरा आदेश जारी होने तक डीजीपी के पद पर बने रहेंगे। अगला प्रश्न है, हड़प्पा संस्कृति का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ बनाया जा रहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरियाणा में। सिंधु घाटी सभ्यता का ऐतिहासिक नगर राखीगढ़ हरियाणा में अंतर्राष्ट्रीय म्यूजियम बनाया जा रहा है। इसका काम लगभग 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। इस संग्रहालय का निर्माण लगभग 32 करोड़ रुपए की लागत से किया जा रहा है। इसमें रेस्ट हाउस, हॉस्टल और एक कैफ़े का भी निर्माण किया जाएगा। इस संग्रहालय में 5000 पुरानी हड़प्पा की संस्कृतियों को सहेज कर रखा जाएगा। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में भारत की पहली लिथियम आयन सेल फैक्ट्री का उद्घाटन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आंध्र प्रदेश में। इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी राज्य मंत्री राजीव चंद्रशेखर ने आंध्र प्रदेश के तिरुपति में भारत की पहली लिथियम सेल निर्माण सुविधा का प्री प्रोडक्शन रन का शुभारंभ किया गया। यह अत्याधुनिक सुविधा चेन्नई स्थित मुनोत इंडस्ट्रीज लिमिटेड द्वारा 165 करोड़ रुपए की परिव्यय के साथ स्थापित किया गया है। वर्तमान में भारत मुख्य रूप से चीन और दक्षिण कोरिया से लिथियम आयन सेल का आयात कर रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने वैज्ञानिक उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, फ्रांस ने। फ्रांस देश ने वैज्ञानिक उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया है। बता दें कि फ्रांस के विदेश मामलों के मंत्री कैथरीन कोलोना ने पीरामल ग्रुप की वाइस चेयरपर्सन और वैज्ञानिक उद्योगपति डॉक्टर स्वाति पीरामल को शेवेलियर डे ला लीजन डी हॉनर, नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया है। यह सर्वोच्च फ्रांसीसी नागरिक पुरस्कार डॉक्टर पीरामल की उत्कृष्ट उपलब्धियों और व्यापार और उद्योग, विज्ञान, चिकित्सा, कला और संस्कृति के क्षेत्र में योगदान, दोनों राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता स्वरूप फ्रांसीसी राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों की ओर से प्रदान किया गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य के किस स्तर पर रूरल इंडस्ट्रियल पार्क स्थापित किए जाएंगे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, विकासखंड स्तर पर। अगला प्रश्न है, वर्तमान में छत्तीसगढ़ मानवाधिकार आयोग के कार्यवाहक अध्यक्ष कौन हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, गिरिधारी नायक। अगला प्रश्न है, ठाकुर जोहारनी पर्व किस जिला क्षेत्र में आयोजित किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर जिले में। अगला प्रश्न है,
रूस को पछाड़कर कौन सा देश भारत का दूसरा सबसे बड़ा तेल आपूर्तिकर्ता देश बना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, बस्तर दशहरा पर्व में किस रस्म के साथ रथ निर्माण का कार्य प्रारंभ किया जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, बारसी उतारनी। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के कितने समुदायों को अनुसूचित जनजाति में शामिल किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 12 समुदायों को। अब हम पिछले क्विज का आंसर जान लेते हैं। पहला प्रश्न है, गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक किस जिले में स्थित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, रायगढ़ जिले में। गारे पेलमा सेक्टर 2 कोल ब्लॉक रायगढ़ जिले में स्थित है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा इस कोल ब्लॉक को महाराष्ट्र की विद्युत कंपनी महाजन को आवंटित किया है। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय हैंडस्टैंड मल्लखंब स्पर्धा में छत्तीसगढ़ से किसने 67 सेकंड का नया रिकॉर्ड स्थापित कर प्रथम स्थान प्राप्त किया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, राकेश कुमार वर्दा ने। छत्तीसगढ़ के मल्लखंब खिलाड़ी राकेश कुमार वर्दा ने मुंबई के गोरेगांव जिमखाना में हुए राष्ट्रीय हैंडस्टैंड मल्लखंब स्पर्धा में 67 सेकंड तक मल्लखंब पोल पर हाथों के बल खड़े होकर नया रिकॉर्ड बनाया है। राकेश वर्दा का नाम अब इंडियन बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में दर्ज हो गया है। वहीं इसमें अबूझमाड़ के ही दूसरे खिलाड़ी राजेश कोराम ने 47 सेकंड तक हैंड स्टैंड कर दूसरा स्थान प्राप्त किया है। अगला प्रश्न है, भारत सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ के कितने अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 5 अस्पतालों को। ये अस्पताल हैं गौरेला पेंड्रा मरवाही जिले के आमाडांड, बस्तर जिले के आड़ावाल, कांकेर जिले के कोरतरा, रायपुर जिले के भाठा गांव शहरी और दुर्ग जिले के टंका मादोरा शहरी हॉस्पिटल। इन 5 अस्पतालों को राष्ट्रीय गुणवत्ता आश्वासन प्रमाण पत्र दिया गया है। अगला प्रश्न है, भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार कौन बने हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, अजय कुमार सूद। भारत के नए प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार अजय कुमार सूद को बनाया गया है। अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर फैक्ट्री कहाँ स्थापित की जाएगी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, तेलंगाना में। बता दें कि संयुक्त राज्य अमेरिका के कैलिफोर्निया में स्थित बिलिटी इलेक्ट्रिक इंक ने तेलंगाना में दुनिया की सबसे बड़ी इलेक्ट्रिक 3 व्हीलर निर्माण सुविधा स्थापित करने की घोषणा की है। यह संयंत्र 2 चरणों में 200 एकड़ क्षेत्रफल में बनाया जाएगा। इसमें प्रतिवर्ष 18,000 इलेक्ट्रिक वाहन के उत्पादन की क्षमता के साथ 13.5 एकड़ का पहला चरण 2023 से प्रारंभ होगा। हमारा आज के क्विज का पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस स्थान में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा रेल इंडस्ट्रियल पार्क का लोकार्पण किया गया है? दूसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में प्रतिवर्ष किस दिवस को माटी पूजन दिवस के रूप में मनाया जाएगा? तीसरा प्रश्न है, किस भारतीय सुरक्षा बल ने ट्रेनों में तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन सतर्क नामक एक विशेष अभियान चलाया है? चौथा प्रश्न है, रिकॉर्ड 26 बार दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने वाले दुनिया के पहले व्यक्ति का क्या नाम है? पांचवा प्रश्न है, वैश्विक स्तर पर किस देश ने सबसे बड़ी फिल्म पुनरुद्धार परियोजना शुरू की है?